हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स की दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले आपके पास टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने टाइप्स ऑफ नंबर जो हैं वो होते हैं। सो बेसिकली वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर वन इज योर दिस रियल नंबर एंड नंबर सेकंड इज योर इमेजिनरी नंबर्स। सो इन 10th क्लास हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, और ये जो इमेजिनरी नंबर्स हैं, नॉन रियल नंबर्स हैं, इनके बारे में वी विल स्टडी इन +1 क्लास। सो सबसे पहले हम रियल नंबर्स के बारे में ही स्टडी करेंगे, और जो 10th क्लास मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी आपके पास रियल नंबर ही है। तो कैसे हम लोग रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि रियल नंबर्स होते क्या है, व्हाट आर द रियल नंबर्स। गाइस, आप लोगों ने 9th क्लास में और 8th क्लास में नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा था। अगर आपको आसान लैंग्वेज में रियल नंबर्स को डिफाइन करना हो तो सिंपली आप इतना बोल सकते हो, द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइंस के ऊपर, दे आर कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर्स। दिस इज सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, ध्यान से देखिए, आपके पास रियल नंबर्स में कैसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। वैसे तो आपको आता ही है। राइट हैंड साइड यहाँ पे 0 होता है। राइट हैंड साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, so that you can write this side, and the negative number you can write to the left hand side में up to what, up to negative infinity तक जो है वो आप लोग लिख सकते हो। तो this is the way to write the number on the number lines। तो आपने रियल नंबर्स के बारे में ये जाना कि द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड द रियल नंबर्स। क्लियर गाइस? नाउ कम टू द नेक्स्ट, रियल नंबर सिस्टम। अब ये रियल नंबर सिस्टम मतलब रियल नंबर के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो बेसिकली वी आर हैविंग रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सेपरेटली हम इनके बारे में जानेंगे, एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट देम। सो ये रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं, दे आर कम्स अंडर रियल नंबर सिस्टम। ये रियल नंबर सिस्टम्स में आपके पास आते हैं। तो चेक करते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या है, व्हाट आर दीज रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स होते क्या है, व्हाट इज दिस रैशनल नंबर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द रैशनल नंबर्स। ध्यान से देखिए, ये रैशनल, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान से देखें। ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, दस रैशनल नंबर्स, दीज आर व्हाट, these are basically in the form of p upon q। पहली कंडीशन आपके पास क्या होती है कि ये किस फॉर्म में होते हैं आपके पास, p upon q की फॉर्म में आपके पास होते हैं ये। these are in the form of p upon q। कौन सी फॉर्म में होते हैं, p upon q। these are in the form of p upon q, और सिंपली यू कैन से कि the number which we represent as the ratio of the two integers are called the rational numbers। उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। सेकंड कंडीशन रैशनल नंबर्स के लिए क्या होती है, ऐसे डेसिमल नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग वर्ड क्या है, आपने दो तरह के नंबर्स पढ़े थे लास्ट ईयर, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग, you divide two number and the remainder comes to be equal to 0, और रिमाइंडर जब आप लोगों के पास 0 आ जाता है
तो इसका मतलब हुआ कि that decimal numbers are what? Terminating. लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है आप लोगों के पास। इसका मतलब है ऐसे डेसिमल नंबर जिनमें रिमाइंडर इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो, जिनमें रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आता है, दे आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर्स में क्या कंडीशन होती है? डेसिमल नंबर्स में कौन से डेसिमल नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स के अंडर आते हैं? ध्यान से देखिए, डेसिमल नंबर दैट आर टर्मिनेटिंग, जितने भी रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट? रैशनल नंबर्स। जितने भी डेसिमल नंबर्स, ऑल द नंबर्स दैट आर टर्मिनेटिंग आर कॉल्ड व्हाट? रैशनल नंबर। सेकेंड कंडीशन, ऐसे डेसिमल नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग वाले तो होते ही हैं रैशनल नंबर्स, लेकिन अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, बट उनके लिए कंडीशन होती है। व्हाट इज द कंडीशन? दे शुड रिपीटिंग पैटर्न्स, उनमें आपके पास रिपीटिंग पैटर्न्स होने चाहिए। दे शुड अप रिपीटिंग पैटर्न डिजिट्स उनमें होना चाहिए। रिपीटिंग पैटर्न का मतलब है, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग पैटर्न का मतलब है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल लिखा है 2.345, then it again repeating 345, then again repeating 345, so on. It is not terminating, but it following a digit patterns, एक patterns को ये represent करते हैं, that's why they are also called what? Rational numbers. तो तीन कंडीशंस आप लोगों के पास बताई। फर्स्ट कंडीशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और क्यू नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यू जो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए ये पी अपॉन क्यू लिखा, आपके पास पी अपॉन क्यू है, और नीचे अगर आपके पास जीरो आ जाता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, इट मींस व्हाट? दिस इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स व्हिच इज कॉल्ड इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। तो क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जितने भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट? रैशनल नंबर्स। कैन यू टेल मी 5 is a rational number or not? 5 is in the form of P upon Q or not? Yes, 5 is in the form of P upon Q, because you can write here 5 upon 1. Now this is denominator and this is what? Denominator. This is denominator. So जितने भी numbers हैं, जैसे 10 है, 10 upon 1 you can write. This is also what? Rational numbers. So the number which are in the form of P upon Q are called the rational numbers, and the decimal number which are terminating वो भी rational numbers होते हैं, और जो non terminating होते हैं but वो एक pattern use कर, pattern उसमें बनता होना चाहिए, डिजिट्स का पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न्स आपके पास आना चाहिए, देन यू कैन से कि दैट डेसिमल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड व्हाट? रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में दो तीन चीजें और आती हैं, जैसे ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स तो सॉरी, इंटीजर्स तो आपको पता ही है, आपने स्मॉल क्लासेस से इंटीजर्स को पढ़ा है। ऑल द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव्स, जितने भी होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं? दिस इज होल नंबर, दिस इज आल्सो अंडर द रैशनल नंबर। होल नंबर होता है काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 अप टू व्हाट? अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? होल नंबर। लेकिन होल नंबर और उनके नेगेटिव्स भी, जितने भी नेगेटिव्स भी हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट? इंटीजर। जैसे ये 0 है, इस साइड आपके पास अप टू इन्फिनिटी तक, और दिस साइड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर तो एवरीबडी नोज कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। द काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। जितने भी नंबर्स हैं from 1 to infinity are called natural numbers. So these are the rational numbers. Now come to irrational numbers. ये irrational numbers क्या होते हैं?
जैसे आपने रैशनल नंबर्स में देखा कि रैशनल नंबर जो है वो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते, द नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, irrational number. The number which are not in the form of P upon Q are called your irrational numbers. रही डेसिमल्स नंबर्स की बात, तो डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, पहली कंडीशन होनी चाहिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए. अगर नॉन टर्मिनेटिंग है देन यू कैन से कि दीज आर व्हाट, इरैशनल. और उसके साथ कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर्स में भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन उनमें एक रिपीटिंग पैटर्न बनता है. यहां पे कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं बनता है. अगर कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं बन रहा है, डेसिमल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, देन यू कैन से कि दीज आर व्हाट, irrational numbers. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, दिस एग्जाम्पल, दिस इज 2.2343245. देयर इज नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे, एंड इट इज व्हाट, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग आल्सो. देन वी कैन से कि दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर व्हाट, irrational numbers. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रैशनल क्या होता है और irrational numbers क्या होते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट पे आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा. दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. यूक्लिड, दिस इज अ मैथमेटिशियन. डिवीजन यू पीपल नो वेरी वेल. व्हाट इज दिस लेमा? दिस इज ए न्यू वर्ड. ये लेमा जो है ये आपके पास नया वर्ड है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट यू कीप इन योर माइंड अ माइनर रिजल्ट विच हेल्प टू प्रूव अ थ्योरम. ऐसा रिजल्ट जो हेल्प करता है थ्योरम को प्रूव करने के लिए, आर कॉल्ड व्हाट, लेमा. और एक और वर्ड आएगा वहां पे, दैट इज योर एल्गोरिथम. ये एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम. मैथमेटिक्स की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एल्गोरिथम. आई थिंक बोथ द these points, lemma and algorithm, is clear to everybody. Again repeating, lemma क्या होता है? It is just a result to prove the theorem. और algorithm क्या होता है? It is a procedure, जो भी process हम use करते हैं to solve a type of problem, mathematics problem, it's called your algorithm. Now the last part is what is this Euclid division lemma? ये होता क्या है? इन यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप लोगों ने 4th 5th क्लास में जब हमने डिवाइड सीखा था तो उस टाइम क्या होता था आप लोगों के पास, लेट सपोज दिस इज योर 7 एंड वी आर डिवाइडिंग दिस बाय 2. तो व्हाट इज दिस, 2 3 द 6 एंड व्हाट इज आवर रिमाइंडर, दिस इज योर 1. So 1 is a dividend, this is called your dividend, this is called your divisor, this is your quotient, and this is what, this is a remainder. So what this Euclid division lemma say that if there are two number a and b, अगर आपके पास a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, then there exist another two number p and q such that this q and p, sorry, this q and this is p, ये q और p क्या है, quotient and remainder. So बोलता है कि this ab is equal to, not ab, this a is equal to bq plus r. What is this a and b? a जो है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, जिसको आप क्या कर रहे हो, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं. जैसे हम यहाँ पे 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर dividend, and by 2 if you are dividing it, this is your divisor, and here you are having 3, this is your quotient, and this 2 3 the 6 and 1 is what, a remainder. और रिमाइंडर की एक खासियत होती है, या तो रिमाइंडर 0 होगा, जब आप कोई चीज को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर यह 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव में नहीं होगा. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू व्हाट, 0.
एंड r इज ऑलवेज लेस देन b। जिस चीज से आप डिवाइड करते होते हैं उससे कम होता है हमेशा रिमाइंडर। तो ये याद रखना, जैसे इस केस में भी 1 है, 2 से डिवाइड कर रहे थे, 2 से नीचे आना चाहिए तो ये 1 आएगा। तो ऑलवेज ये दो कंडीशंस हम लोगों ने याद रखनी है। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ दिस, 1 मिनट, in case of equivalent division lemma, what he's saying कि if we are having two number a and b, then there exist another two number q and r such that, वो क्या करते हैं, जैसे हम लोगों के पास डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सो a इज इक्वल टू दिस bq प्लस r, वेयर r should be greater than or equal to 0। ये 0 से बड़ा होगा या ये 0 होगा। बट देर इज अनदर कंडीशन दैट दिस r should be less than what, less than b। ये b से आपके पास छोटा होगा। इसको कैसे हम लोग, इसका कैसे अलगोरिथम बनाएंगे और कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो HCF फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे, that will be discussed tomorrow। We will do the chapter number 1, exercise number 1.1। so till then, bye bye, take care।